जिंदा इंसानों का दिल दुखाकर लोग मैयत से माफिया मांगते हैं। अगर आपकी वाइफ के अंदर ये 3 क्वालिटीज मौजूद हैं तो अपनी वाइफ का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सबसे पहली क्वालिटी तो ये कि वो आपकी इज्जत करती है। नंबर 2 कि वो अपने आप को कवर करके रखती है और उसकी सोच ये होती है कि मेरी खूबसूरती को मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी ना देख पाए। और जब भी वो घर से बाहर निकलती है तो मेकअप किए बगैर घर से बाहर निकलती है, जिससे कि उसके आंखों के मेकअप को देखकर कोई गैर महरम अट्रैक्शन का जरिया ना बने। नंबर 3 कि वो आपको आखिरत कमाने में हेल्प करती हो और इस बात की हमेशा याद दिलाती रहती हो कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। तो ये 3 क्वालिटीज अगर आपकी वाइफ के अंदर मौजूद हैं तो वाकई आपका घर जन्नत से कम नहीं और आप एक खुश नसीब शौहर हैं। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का ख्वाब हो। माँ सबकी जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आशु, वो ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्काइपी, व्हाट्सएप ये सब अपलोड कर दे, मुझे सिखा देना। माँ वो इंस्टॉल होता है और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सब से कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना तो तू मुझसे भी बातें करेगा। सच सच बताना, ऐसा आप भी करते हैं ना? देखो आपने देखा ये सारे मंजर, ये मंजर हम सब के लिए निहायत अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बाइस है। खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह पर हजर अस्वद को बोसा देने के लिए, उसको चूमने के लिए लोग एक दूसरे को रौंद रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। औरत हो, बुजुर्ग हो, कमजोर हो, किसी का लिहाज नहीं करते। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एक मुस्तहब या सुन्नत अमल को पूरा करने के लिए इस तरह की तकलीफ दूसरों को देना क्या शरीयत में जायज है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी? हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब है। लोगों को तकलीफ देना एक संगीन गुनाह है। इस्लाम में किसी मुसलमान को तकलीफ देना या किसी इंसान को तकलीफ देना सख्त हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम एक सुन्नत को पूरा करने के लिए दूसरे मुसलमानों को धक्का दे, किसी औरत को कुचल दे, किसी बुजुर्ग को गिरा दे? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुजूम में लोगों को धक्के देकर हजर अस्वद का बोसा नहीं दिया करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि हम हज और उम्रा करते क्यों है? क्या हम हज और उम्रा अपनी जिद पूरी करने के लिए करते हैं, या घर आकर फोटोज दिखाने के लिए करते हैं, या ये साबित करने के लिए करते हैं कि मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया? बहुत भीड़ थी लेकिन मैं सबको गिरा कर, सबको धक्का देकर, सबको रौंद कर मैंने आखिर हजर अस्वद का बोसा दिया कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। ये कहना सख्त जरूर है, कड़वा जरूर है, मगर हकीकत ये है कि जानवर भी कतार में चलते हैं, कमजोर को रौंदते नहीं है। फिर हाजी जो लिबास एहराम में है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उसकी जबान पर है, वो क्यों हजर अस्वद को बोसा देते वक्त या उसको बोसा देने की जिद में जानवर बन जाता है? हज और उम्रे के रूह के ये बिल्कुल खिलाफ है। हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, लोगों को तकलीफ देना हराम है, और हराम काम से सुन्नत अदा नहीं होती।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हस्बुका मिनल किद्री अन तुहद्दिसु बिकुल्ली मा समिअता, कि तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि तुम हर सुनी सुनाई बात कहते फिरो। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जगह जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते हैं। जुबान में हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती हैं। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने भी खड़े रहे तो नजर नहीं आते। हजरत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बाद साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान को जो कुछ अता हुआ है उसमें सबसे बेहतर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे अखलाक। सूरतुल हूद आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, कि ज़मीनों और आसमानों का इल्म गैब अल्लाह ताला ही को है। क्या आप जानते हैं कि मर्द किन औरतों को पसंद करता है? नहीं तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मर्द किन औरतों को पसंद करता है। जरा गौर से सुनिएगा। मर्द जिन औरतों को पसंद करता है वो 4 तरह की होती हैं। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में 5 बताई थी, ये 4 और बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, हंसी मजाक करने वाली औरत को हमेशा मर्द पसंद करता है। मुंह लटका कर रहने वाली, जरा जरा सी बात पर कोने पकड़ लेने वाली और मूड खराब कर लेने वाली औरत को मर्द कभी नहीं पसंद करता है। नंबर 2, हर काम में इजाज़त लेने वाली औरत को मर्द पसंद करता है। आप अपने शौहर से इजाज़त लें, इससे उसको इस बात का एहसास होता है कि वो घर का सरबराह है, घर का जिम्मेदार है, और शरीफ खानदानों में इसी तरह हुआ करता है। नंबर 3, खुद एतमाद, जिस औरत के अंदर खुद एतमादी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, मर्द ऐसी औरत को हद से ज़्यादा पसंद करता है। नंबर 4, चौथी बात नोट कर लें, अपने पास लिख लें, मर्द फितरी औरत को पसंद करता है। ज़्यादा मेकअप वेकअप, ज़्यादा रंगाई पुताई, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ये मर्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। नॉर्मली यही होता है, कुछ मर्दों को इसी तरह की औरतें पसंद होती हैं जो रंगाई पुताई करके आएँ, लेकिन नॉर्मल मर्दों को ऐसी औरतें पसंद नहीं होती। मर्द नेचुरल चीज़ों को पसंद करता है। लोगों के बातों को दिल पे लेना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी का मकसद रब को राजी करना, लोगों को नहीं। शराइत नमाज 7 है, यानी नमाज के 7 शर्तें हैं। इन शर्तों को अदा किए बगैर नमाज नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो, हमारी नमाज दुरुस्त हो, सही हो, तो इन शर्तों को पूरा किए बगैर नमाज नहीं होगी। और वो शर्तें ये हैं कि नंबर 1, बदन का पाक होना, नंबर 2, कपड़ों का पाक होना, नंबर 3, जगह का पाक होना, और नंबर 4, सतर का छुपाना, नंबर 5, नमाज का वक्त होना, नंबर 6, किबले की तरफ मुंह करना, और नंबर 7, नियत करना। तो इन शर्तों को अदा करने के बाद हमारी नमाज दुरुस्त होगी। तो इन शर्तों को आज ही याद करें और अपनी नमाज सही करें। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। कौन घटाए किसी की जान, नादान को इस बात का बिल। कब्र वो खाली मकान है जो सिर्फ अच्छे आमाल से ही आबाद हो सकता है। एक अच्छा ताल्लुक रहा तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम, बहुत कुछ कहना था तुमसे, मगर अब आजाद हो तुम। वो शहर जेल के दरवाजे पर, अस्पताल के बिस्तर पर और अदालत के पेशी के दिन
जो तुम्हारे साथ खड़े हो वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। इज्जत जिल्लत हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता, कुछ लोग ये काम लहजों से भी कर लेते हैं। दान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो शहर नीम के पत्ते को जितना मर्जी शहद में डुबो दे, उसने कभी मीठा नहीं होना। कुछ लोगों की मिसाल ऐसी ही है कि जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी असलियत से बाज नहीं आना। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि अल्लाह तुम्हें दोबारा उन्हीं लोगों के सामने खड़ा करेगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था, मगर उस वक्त तुम्हारा मयार और मकाम अलग होगा। जब सब्र आया तो समझ आया कि वो शख्स इतना भी खास नहीं था जितना हमने बना रखा था। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून में वो लोग रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। कहाँ मिलती है वफा इन मिट्टी के इंसानों से जो लोग बगैर मतलब के खुदा को भी याद नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून में वो लोग रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहां हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की अहमियत बराबर में बैठे हुए शख्स से ज्यादा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज ना हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज ना हो। औरत सिर्फ सोना पहनना ही पसंद नहीं करती, बल्कि मैंने उसे मर्द के लिए सोना बेचते हुए भी देखा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज ना हो। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। सर झुकाने से नमाज़ें अदा नहीं होते, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए।